हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को, अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुंठा तथा प्रेरकों का संघर्ष क्या है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन जिसे हम लोग कुंठा को हम लोग फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, ठीक है, यानी कि कुंठा तथा अभिप्रेरकों का संघर्ष क्या होता है। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज की ये जो क्लास है, ये हमारी आज की जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा जो टॉपिक चल रहा था उसकी जो क्लास होगी, ये लास्ट क्लास है आज की। आज के बाद से मोटिवेशन हम लोग यहाँ से एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूँगा। किसी एक ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लूँगा, उसको जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये लास्ट टॉपिक है मोटिवेशन का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कुंठा तथा प्रेरकों का संघर्ष यानी कि फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स होता क्या है। तो देखिए, अगर हम मैं सामान्य रूप से बात करूं तो मोटिवेशन क्या है, मीनिंग इसकी। फ्रस्ट्रेशन, आप बोलते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट हो गए, काफ़ी कुंठा जनरेट हो गई या जो भी कुछ, तो सामान्य भाषा में हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसे जो ह्यूमन है एम्बिशियस होता है, यानी कि हम लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने जो हमारा नेचर होता है। तो इसमें क्या होता है कि वी हैव मैनी एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स टू बी फुलफिल्ड एंड वी प्लान एंड स्ट्राइव हार्ड फॉर इट्स रियलाइजेशन। यानी हमारी बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं, हमारी बहुत ढेर सारी इच्छाएँ होती हैं जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे बहुत ढेर सारे गोल्स होते हैं, बहुत ढेर सारे सपने होते हैं जिसे हम संजोए रखते हैं और उसे हम पाने की कोशिश करते हैं, और उसे पाने के लिए हम बहुत ढेर सारे प्लान भी बनाते हैं और उसके लिए बहुत ढेर सारी मेहनत भी करते रहते हैं। वी मे सम टाइम एंड विथ रिपीटेड फेलियर्स, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसमें बार बार फेल होते चले जाते हैं, उस गोल को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो जैसा कि गुड क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ अ डिज़ायर और नीड। यानी कि कुंठा का मतलब क्या है, गुड कहते हैं कि कुंठा एक प्रकार का इमोशनल तनाव है, यानी कि सांवेगिक तनाव है या इमोशनल टेंशन है, जिससे क्या होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ अ डिज़ायर और नीड। ये कब जनरेट होता है, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, हम अपने गोल पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये क्या होता है, उसी से जो है हमारी कुंठा जनरेट हो जाती है। तो देखिए, अब हम थोड़ा सा हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जो हमारा प्रत्येक अभिप्रेरित व्यवहार होता है उसमें एक निश्चित लक्ष्य होता है, यानी कि जो हम कैसे मोटिवेटेड होते हैं, हमारे पास कोई गोल होता है, उस गोल तक पहुंचने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम मोटिवेटेड होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि जब व्यक्ति किसी कारण से अपने निश्चित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता है या नहीं पहुंच जाता है, तो इससे एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है जिसे कुंठा कहा जाता है। यानी कि अगर हम किसी कारणवश अपने निश्चित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप बार बार आईएएस फेल हो जा रहे हैं, आप कई अटेम्प्ट आप कर चुके हैं और हर बार आप फेल हो गए हैं, तो इससे क्या है, आपके अंदर कुंठा या फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो सकती है। जैसे उदाहरण मान लीजिए, यदि कोई छात्र सिनेमा जाने का निश्चय करता है परंतु कन्वेंस न मिलने के कारण वह हॉल तक नहीं पहुंच पाता है, तो इससे उसमें एक स्पेशल कंडीशन या विशेष स्थिति जनरेट होगी जिसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फ्रस्ट्रेशन जनरेट होने से आखिर होता क्या है। किसी भी इंसान में डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, एंगर, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है। यानी कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर, एंगर, ये सारी चीज़ें जनरेट होने लगती हैं। यानी अगर हम बात करें, फ्रस्ट्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें 3 मेजर रीजंस हैं फ्रस्ट्रेशन जनरेट होने के ह्यूमन बॉडी में, यानी हम लोग के अंदर। सबसे पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि पर्यावरणीय कारक। दूसरा है पर्सनल फैक्टर, और थर्ड है आपका अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। यानी जब हमारे मोटिव्स के बीच में ही संघर्ष हो जाएं तो हमारे अंदर कुंठा जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर देखिए क्या है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है।
जब व्यक्ति अपने पर्यावरणीय अड़चन के कारण अपने निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है तो इससे उत्पन्न कुंठा को पर्यावरणीय कुंठा कहा जाता है। पर्यावरणीय कुंठा का मतलब क्या है? जो कह लीजिए फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट में, आसपास में, आपके इन्वायरमेंट में जो अड़चन आती हैं, आपको गोल तक पहुंचने में रोक लगाती हैं उससे। जैसे सड़क पर यातायात की भीड़, लॉक्ड डोर, आपके पास पैसे की कमी हो जाना, इंटेंस नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, ड्राउट जिससे फसल बर्बाद हो जाते हैं, बाढ़ आदि, ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्वभावतः ये सब अड़चनें कुछ ऐसी हैं जिनके आ जाने पर व्यक्ति को अपना लक्ष्य पर पहुंचना कठिन हो जाता है। या फिर मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेट को आपकी एग्ज़ाम है, लेकिन उससे पहले आपको फीवर आ गया या कोई भी कंडीशन बन गई, तो इससे क्या है, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। तो इससे देखिए होता क्या है, इससे होता क्या है, आप अपने गोल पर नहीं पहुंच पाते। और इसके अलावा कुछ अड़चनें सोशल इन्वायरमेंट के भी होते हैं। सोशल इन्वायरमेंट जैसे मान लीजिए पेरेंट्स का नेगेटिव एटीट्यूड या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें भी एक तरीके का कुंठा या फ्रस्ट्रेशन को जनरेट करने का कारण बनती हैं। अब सेकंड तो इसमें देखिए क्या है, वर्ग की सख्त अनुशासन यानी डिसिप्लिन आदि, है ना। आगे देखिए क्या है, अगर हम इसमें थोड़ा सा एग्जांपल की बात करें, यदि मान लीजिए कोई छात्र सिनेमा भी देखना चाहता है और इस तरह के कार्य में पैसा भी नहीं खर्च करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो कुंठा उत्पन्न होगी उसे कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन की संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, ये एक अलग पार्ट है, अब इसको डिस्कस करेंगे। अब आगे देखिए क्या है, इस तरह से हमने देखा कि कुंठा जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है, 3 प्रकार की होती है, जिसमें से जो लास्ट टाइप है, ठीक है, लास्ट टाइप उसको हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइप क्या है हमारा, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन है, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन जो है हमारा लास्ट टाइप है। जो सेकंड टाइप है वो यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया। जो सेकंड है, देखिए पहला है हमारा एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, सेकंड है हमारा, इसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, यानी पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत कुंठा। व्यक्तिगत कुंठा का मतलब जो हमारे पर्सनल या जो हमारे व्यक्तिगत कारक होते हैं। व्यक्तिगत कारक का मतलब जब हम अपने फिजिकल कंडीशन से, अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। जैसे मान लीजिए कोई शारीरिक विकलांगता है हमारे अंदर, या कुछ विशिष्ट क्षमताओं की कमी है, या लैक ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ कह लीजिए, या फिर आपके अंदर इनएडिक्वेट सेल्फ कंट्रोल है, ISC यानी कि अपर्याप्त आत्मनियंत्रण है, आदि कुछ ऐसे ही जो हमारे व्यक्तिगत कारक हैं, इससे जो है व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न होती है। जैसे एग्जांपल मानिए, यदि कोई व्यक्ति एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है, परंतु उसमें गाने की क्षमता ना के बराबर है, तो इससे व्यक्ति में व्यक्तिगत कुंठा या नहीं पर्सनल फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगा। ठीक उसी तरह यदि कोई मान लीजिए बिल्कुल ही साधारण छात्र है, जैसे कोई बहुत ही डल बच्चा है या डल लर्नर है, वो IAS बनने के सपने देखता है, ठीक है, और IAS बनने की परीक्षा पास करना चाहता है, तो इससे भी उसमें व्यक्तिगत कुंठा उत्पन्न होगी। क्योंकि लक्ष्य उसकी क्षमता से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, अब तीसरा टाइप जो है तीसरा टाइप जो है आपका कुंठा का, फ्रस्ट्रेशन का है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन, यानी कि संघर्ष उत्पन्न कुंठा, जिसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन। ये होता क्या है, देखिए, जब दो अभिप्रेरक है ना, जब दो मोटिव्स, मान लीजिए मोटिव 1 है, मोटिव 2 है, जब दो मोटिव्स अपनी संतुष्टि एक ही समय में चाहते हैं, यानी कि आपके अंदर मान लीजिए 2 अभिप्रेरक जनरेट हुए और आप उन दोनों की संतुष्टि एक ही समय में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति में इसमें से किसी एक अभिप्रेरक की ही संतुष्टि कर सकता है। यानी कि आपके सामने 2 मोटिव्स हैं, लेकिन आप केवल इन दोनों में से एक ही मोटिव को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने दूसरे को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, आपका
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स जनरेट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स का मतलब क्या है, आपके पास कई अभिप्रेरक हैं लेकिन उसमें से कोई एक अभिप्रेरक ही आप प्राप्त कर पा रहे हैं, दूसरे को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे क्या है, अभिप्रेरकों के बीच में ही संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने किसकी संज्ञा दी है, संघर्ष उत्पन्न कुंठा की संज्ञा दी है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ बता ही दिया कि यदि कोई छात्र सिनेमा भी देखना चाहता है परंतु इस तरह के कार्य में पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जो कुंठा उत्पन्न हुई उसे कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, इस तरह से हम देखते हैं कुंठा 3 तरीके की होती है जैसे कि मैंने बताया, और उसमें से अंतिम प्रकार जो है सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी को हम लोग डिस्कस डिटेल में यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, कुंठा उत्पन्न होने का सीधा स्रोत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स है। ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया। और यहाँ पर देखिए क्या है, एक ही समय में कई प्रेरक उत्पन्न होकर जब अपनी अपनी संतुष्टि चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पर और है कि यदि कोई छात्र एक तरफ 12 से 3 बजे का सिनेमा शो देखना चाहता है और दूसरी तरफ उसका 12 से 3 बजे के बीच में ही एक अच्छे शिक्षक का लेक्चर है जो उसे भी वह नहीं छोड़ना चाहता, यानी एक बच्चे की 12 से 3 के बीच अच्छी सी क्लास है जिसे वो कभी मिस नहीं करता है और 12 से 3 के बीच उसके पास मूवी का टिकट है और वो शो भी देखना चाहता है। तो अब क्या है, देखिए इसमें क्या है, 2 मोटिव्स उसके पास हैं, एक शो देखना, मूवी देखना, दूसरा क्लास ज्वाइन करना। वो दोनों चीज़ें करना चाह रहा है। अब ऐसा क्या है, देखिए इसमें क्या है, ऐसा नहीं हो सकता है कि छात्र 12 से 3 बजे का शो भी देखे तथा साथ ही साथ कॉलेज में शिक्षक का भाषण भी सुन सके, यानी एक साथ दोनों चीज़ें तो छात्र कर नहीं पाएगा। तो क्या है, अभिप्रेरकों का संघर्ष को परिभाषित करते हुए रुचि ने क्या कहा है, जब व्यक्ति के 2 लक्ष्यों में से किसी एक को चुनना होता है या एक ही लक्ष्य के प्रति व्यक्ति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही भाव उत्पन्न होते हैं तो इससे संघर्ष उत्पन्न होता है। यानी कि जब व्यक्ति को दो में से किसी एक को चुनना होता है या फिर किसी एक ही लक्ष्य के प्रति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स का कारण बनता है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स कितने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक मशहूर समाज मनोवैज्ञानिक हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, कर्ट लेविन। इन्होंने जो है अभिप्रेरकों को या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स को 4 भागों में बांटा है। तो 4 भाग में इसमें देखिए, सबसे पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उपागम संघर्ष। दूसरा है परिहार संघर्ष, यानी अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी उपागम परिहार संघर्ष। और फोर्थ है आपका बहु उपागम परिहार संघर्ष, यानी मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी ये क्या होता है, यानी उपागम संघर्ष क्या होता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और पूछा गया है। जैसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, अवॉइडेंस का क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस क्या है, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्या है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जब किसी भी व्यक्ति के सामने, ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति के सामने 2 पॉजिटिव गोल होते हैं और वह इन दोनों की प्राप्ति एक साथ ही कर देना चाहता है तो इससे उस व्यक्ति में एक विशेष संघर्ष उत्पन्न होता है जिसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यानी जब आपके पास 2 पॉजिटिव गोल हैं और आप दोनों को पाना चाहते हैं तो आपके सामने या आपके अंदर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है या कोई छात्र है 8 बजे रात को अपने मित्र के बारात में भी शामिल होना चाहता है, साथ ही साथ उससे उसी समय अपने पिता के साथ कुछ आवश्यक सामान खरीदना जाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके अंदर संघर्ष उत्पन्न होगा। तो इसे उपागम संघर्ष की संख्या दी गई है। तो प्रायः इस तरह के संघर्षों का समाधान आसानी से व्यक्ति कर लेता है क्योंकि इन दोनों में से महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लेने का निश्चय वह कर लेता है और फिर बाद में दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। देखिए जो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है ये
जो काफ़ी मतलब कि इसका समाधान आसानी से इंसान कर लेता है। इसमें करता क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उसे वो पहले करेगा और जो सेकेंडरी है उसे बाद में कर लेगा, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए वह अपने मित्र की बारात में पहले शामिल हो जाएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, और उसके बाद में सामान खरीदने का निश्चय कर लेगा, ठीक है। और इस तरह के संघर्ष से किसी तरह के सामूहिक व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती, कोई इमोशनल बिहेवियर भी जनरेट नहीं होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू, फिगर के थ्रू भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए आपका 2 पॉजिटिव गोल आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉजिटिव गोल ही क्या हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के एग्जांपल हैं। और एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए आप रीड एन इंटरेस्टिंग नावल, गो फॉर गेम, यानी कि आपको जो है कि आपका पसंदीदा नावल भी आप पढ़ना चाहते हैं और बाहर खेलने के लिए भी जाना चाहते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मैरिज के लिए आपके पास 2 सुंदर लड़कियों की फ़ोटो लाई गई है और उन दोनों में से किसी एक को आपको चुनना है। अब आपके लिए जो है दोनों सुंदर लड़कियां 2 पॉजिटिव गोल हो गई, उनमें से किसी एक को चुनना है आपको, ठीक है। या फिर लॉयल टू वाइफ, लॉयल टू मदर, या आपको आपके सामने क्या है, अपनी वाइफ के लिए भी लॉयल रहिए और मदर के लिए भी लॉयल रहिए। ये भी 2 अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स के एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट हम बात करें, सेकेंड है आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। देखिए नाम से ही पता चल रहा, इस तरह के संघर्ष में व्यक्ति के सामने 2 नेगेटिव गोल होते हैं और उसे इन दोनों गोल्स में से किसी एक को स्वीकार करना ही होता है। यहाँ ध्यान से समझिए, आपके सामने 2 नेगेटिव गोल्स हैं, ठीक है, और कंडीशन ऐसी है कि इन दोनों नेगेटिव गोल्स में से किसी एक को आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, स्वीकार करना ही करना है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम सही से देखें तो इस बात में सच्चाई ये है कि व्यक्ति इन दोनों को ठुकराना चाहता है, यानी वो दोनों नेगेटिव गोल्स के पास नहीं जाना चाहता है, उनको अवॉइड करना चाहता है, परंतु न चाहते हुए भी उसे किसी एक को स्वीकार करना ही पड़ता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जैसे यदि कोई छात्र पढ़ना भी नहीं चाहता हो, यानी कि पढ़ना भी नहीं चाहता हो, पहला नेगेटिव गोल, और साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता है, ठीक है, दूसरा नेगेटिव गोल, तो उस केस में क्या है, उसके अंदर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। यानी कि पढ़ने से भी वो बच रहा, अवॉइड कर रहा, और फेल होने को भी अवॉइड करना चाहता है। तो ये दोनों नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हैं। इस तरह के संघर्ष से बहुत ही तीव्र सामवेगिक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इंटेंस इमोशनल बिहेवियर उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति की समायोजन अभिक्षमता यानी एडजस्टमेंट कैपेसिटी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे व्यक्ति में इनडिसीजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी निर्णय लेने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। व्यक्ति सोचता कुछ और है और करता कुछ और है, यानी कि कंट्रोलिंग नहीं रहती। इस तरह से उसके व्यवहार में तथा चिंतन में उतार चढ़ाव अधिक होने लगता है, यानी वैसिलेशन होने लगता है। जैसा कि इन्होंने कहा है, इस तरह का संघर्ष से यदि व्यक्ति अधिक समय तक घिरा रहता है तो उसे मानसिक रोग जैसे सिजोफ्रेनिया उत्पन्न हो सकता है। देखिए ये कितना खतरनाक है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई भी इंसान इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि उसे मानसिक रोग या मेंटल डिजीज़ हो जा सकती है, जैसे सिजोफ्रेनिया उसके अंदर जनरेट हो सकता है। प्राय इस तरह के संघर्ष का समाधान करने के लिए व्यक्ति दोनों ऋणात्मक लक्ष्यों को छोड़कर हट जाता है। यानी इसका समाधान क्या है, व्यक्ति दोनों नेगेटिव गोल्स से दूर हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा भी है, द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन देयर आर 2 अनडिजायरेबल सिचुएशंस बट कांट अवॉइड वन विदाउट एनकाउंटरिंग द अदर। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए क्या है, सिचुएशन वेयर यू हैव टू डिसाइड बिटवीन डूइंग अनवांटेड होमवर्क अवॉइडेंस और डूइंग अनवांटेड हाउस कोर्स अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए नाम से पता चल रहा, इसमें क्या है, एक पॉजिटिव गोल होगा, एक नेगेटिव गोल होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या है, जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है परंतु उसी लक्ष्य के कुछ ऐसे भी पहलू होते हैं जिनसे वह दूर रहना चाहता है, तो इससे उसके मन में एक विशेष संघर्ष उत्पन्न होता है जिससे अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यानी कि कोई लक्ष्य ऐसा है जिसके कुछ पहलुओं को आप पाना चाहते हैं और कुछ से दूर रहना चाहते हैं, तो आपके अंदर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगी। यानी एक पॉजिटिव गोल है आपके पास, एक नेगेटिव गोल है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल की बात करें तो देखिए क्या है,
कोई लड़की है जो एक अच्छी तथा लोकप्रिय नायिका बनना चाहती है, ठीक है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, परंतु उसे स्टेज पर लोगों के सामने काम करने से भी डर लगता है। देखिए, एक गर्ल है जो एक अच्छी एक्ट्रेस भी बनना चाहती है, पर वो ऑडियंस को फेस भी नहीं कर पाती है स्टेज पर। तो एक्ट्रेस बनना चाहती है, ये पॉजिटिव गोल है, लेकिन वो जो है ऑडियंस को फेस नहीं कर पा रही, वो नेगेटिव गोल हो गया उसके लिए, अवॉइडेंस हो गया और एक अप्रोच हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसा कि मान लीजिए ये क्या कहते हैं नील मिलर, कि इन्होंने एक विशेष संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है जिसे इन्होंने क्या कहा है, गोल ग्रेडियंट कहा है। अब देखिए ये होता क्या है, इसको देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। गोल ग्रेडियंट से तात्पर्य किसी गोल की दूरी के संदर्भ में व्यक्ति में उस लक्ष्य को प्राप्त करने या उससे दूर रहने की शक्ति से होता है। यानी किसी गोल को लेकर आप कितने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और कितना ज़्यादा आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो गोल ग्रेडियंट के नाम से जानी जाती है। यानी क्या है, देखिए, जब व्यक्ति या कोई इंसान लक्ष्य के नज़दीक होता है तो उसके अंदर जो है लक्ष्य से दूर रहने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लक्ष्य के नज़दीक आने की प्रवृत्ति से, ठीक है। यानी कि जब आप, सिंपल से समझिए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं तो उस कंडीशन में आपके अंदर अवॉइडेंस ग्रेडियंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर होते हैं तो क्या होता है, उस केस में आपका जो अवॉइडेंस ग्रेडियंट है उसकी शक्ति कम होने लगती है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति लक्ष्य के नज़दीक पहुंचता है अवॉइडेंस ग्रेडियंट की शक्ति बढ़ जाती है और फलस्वरूप व्यक्ति लक्ष्य से पीछे हटना चाहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जितनी ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के पास जाते हैं उतना ही ज़्यादा आप उससे दूर हटने की कोशिश करने लगते हैं, और जितने ही ज़्यादा आप अपने लक्ष्य से दूर होते हैं उतना ही ज़्यादा आप उसके पास जाने की कोशिश करने लगते हैं। जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें भी देखिए यही लिखा है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसके बाद एक ऐसे पॉइंट आती है जहां अप्रोच ग्रेडियंट तथा अवॉइडेंस ग्रेडियंट की मात्रा या शक्ति बिल्कुल बराबर हो जाती है, ठीक है। और होता क्या है, इस क्रॉसिंग पॉइंट को, यानी एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं, यानी कौन, अवॉइडेंस ग्रेडियंट और अप्रोच ग्रेडियंट। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉसिंग पॉइंट देती हैं, उसे वैसिलेशन पॉइंट कहा जाता है। यानी इस बिंदु पर होने से व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता है कि वह लक्ष्य की ओर बढ़े या लक्ष्य से दूर हटे। यानी एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंसान यह डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे पाँव पीछे खींच लेना चाहिए या पाँव आगे बढ़ाने चाहिए लक्ष्य की ओर। तो जैसे क्या है, देखिए ऊपर का एग्जाम्पल, जो लड़की थी वो एक्ट्रेस बनना चाहती है पर स्टेज में सामने जाने से उसे डर लगता है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए उसका जो नाटक है, प्रोग्राम है, वो रविवार की शाम रविंद्र भवन में आयोजित किया जाने वाला है। तो शनिवार की रात में क्या होगा, इसका जो अप्रोच ग्रेडियंट है वो काफ़ी अधिक होगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड होगी कल के लिए और वह अच्छे से अच्छे ढंग से नाटक करने की सोचेगी। लेकिन जैसे जैसे सुबह होने लगेगी धीरे धीरे उसका जो अवॉइडेंस ग्रेडियंट है वो स्ट्रांग होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब वो लक्ष्य के नज़दीक जा रही है और लड़की यह सोचकर काफ़ी परेशान होगी कि कैसे वह सबको फेस करेगी, क्या एक्सप्रेशन होंगे, आदि आदि। इतना होने पर क्या होगा, उसमें उपागम की प्रवणता बना रहेगा और वह सोचती रहेगी कि स्टेज पर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसी स्थिति में क्या है, अब लड़की जो है अनिश्चय बिंदु यानी वैसिलेशन पॉइंट के नज़दीक आ गई है और जब स्टेज पर जाने का समय करीब आ जाता है तो फिर एक बार उसके अंदर अवॉइडेंस ग्रेडियंट अचानक से काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है या बढ़ जाएगा और लड़की यह निश्चय कर सकती है कि आज वह डायरेक्टर से कह दे कि उसकी जगह पर दूसरे को ले लें और इसके बदले में कभी बाद में वह नाटक में भाग ले लेगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, जो हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारे सोसाइटी में सबसे अधिक होता है और जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उनके अनुसार इस तरह के संघर्ष का समाधान काफ़ी कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अप्रोच अवॉइडेंस मूलतः निम्नलिखित मोटिव्स के बीच सबसे अधिक पाया जाता है। कौन कौन से? जैसे सबसे पहले देखिए क्या है, जो
अप्रोच अवॉइडेंस है, यानी आप किसी चीज़ को पाना भी चाहते हैं और नहीं भी पाना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता बनाम निर्भरता अभिप्रेरक, यानी कि इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंस मोटिव, यानी कि जब व्यक्ति में टेंशन और इनडिसीजन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो वह दूसरों के मार्गदर्शन पर बुरी तरह निर्भर होना चाहता है। ठीक है, परंतु हम लोगों को बचपन से यह शिक्षण दिया जाता है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए, बचपन में हमें क्या सिखाया जाता है कि आप सेल्फ डिपेंड हुइए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो हैं टेंशन और इनडिसीजन की वजह से आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि दूसरे आपका मार्गदर्शन करें। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि जब हम किसी से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, साथ ही साथ यह भी डर बना रहता है कि वह व्यक्ति हमारी कमजोरियों को जान जाएगा, तब क्या है, तब हो सकता है वह हमसे अलग रहना पसंद करे। ये भी क्या है, अवॉइड या अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। थर्ड है आपका कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन, यानी बचपन से ही हम लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना मजबूत रहती है, मजबूत कर दी जाती है। जैसे भाई बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा स्कूल कॉलेज में प्रतिस्पर्धा होते रहते हैं, परंतु साथ ही साथ हम लोगों को यह भी सिखाया जाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तथा एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। यानी एक तो हमारे अंदर कंपटीशन जनरेट किया जा रहा है, दूसरी चीज़ हमसे ये भी कहा जा रहा है कि हमें आप कोऑपरेट कीजिए। तो एक अप्रोच है, एक अवॉइडेंस है। तो ये भी एक अच्छा जो है कि बात है अप्रोच और अवॉइडेंस के लिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए क्या है चौथा, इम्पल्स एक्सप्रेशन वर्सेस मोरल स्टैंडर्ड्स, यानी कि अपने अंदर उत्पन्न आवेगों की अभिव्यक्ति हम लोग प्रायः करते हैं। जैसे सेक्स तथा आक्रमणशीलता, अग्रेसिवनेस, दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां इम्पल्सिस की स्पष्ट या ओपन एक्सप्रेशन न होने से उनका टकराव मोरल स्टैंडर्ड से हो जाता है। फलस्वरूप ये यहाँ पर भी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। अब चौथा और लास्ट है, देखिए मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। देखिए नाम से पता चला, जब किसी भी व्यक्ति के सामने कई गोल, पॉजिटिव और निगेटिव गोल एक साथ आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह के संघर्ष में दो या दो से अधिक धनात्मक तथा ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं जिसकी प्राप्ति व्यक्ति को एक ही समय में करना होता है या चाहता है। जीवन की अधिकांश परिस्थितियां सचमुच में ऐसी होती हैं जहां व्यक्ति को अनेक पॉजिटिव एंड निगेटिव गोल का सामना एक साथ करना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशन में उत्पन्न जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो मल्टीपल या कह लीजिए डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एक नौकरी करती हुई लड़की है जिसकी शादी उसके मनपसंद युवक से होने वाली है। तो देखिए शादी या मैरिज यहाँ पर पॉजिटिव गोल है और उसका मनपसंद का लड़का जो है वो भी सेकंड पॉजिटिव गोल है। और थर्ड पॉजिटिव गोल क्या है, उसकी जॉब हो गई। यानी कि देखिए एक उसकी मैरिज, दूसरी उसकी मनपसंद लड़के से शादी, तीसरी उसकी नौकरी। ये तीन इसके पास पॉजिटिव गोल हो गए, तीन पॉजिटिव गोल। अब देखिए क्या है, दूसरी तरफ यदि शादी होती है तो लड़की को उस शहर को छोड़ना पड़ेगा जहाँ वह नौकरी कर रही है, और जिस नए शहर में उसे रहना होगा वहाँ चूँकि मकान का किराया बहुत अधिक है और चूँकि उसका होने वाला पति भी अभी स्वयं कोई नौकरी या धंधा नहीं करता है, अतः उसे बहुत तंगी से रहना होगा। तो यहाँ एक ऋणात्मक लक्ष्य देखिए क्या है, शादी के बाद नौकरी छोड़ना एक नेगेटिव गोल हो गया। दूसरा नेगेटिव गोल क्या है, शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना, ठीक है, यानी अपना घर छोड़ना। तीसरा नेगेटिव गोल यहाँ पर क्या है, उसके पति का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। यानी तीन देखिए पॉजिटिव गोल, तीन नेगेटिव गोल इसमें हैं। तो इस तरह के कई धनात्मक लक्ष्य हैं तथा कई ऋणात्मक लक्ष्य हैं जो इस महिला को अपनी अपनी दिशा में सोचने के लिए बाध्य करेगा। फलतः महिला में संघर्ष उत्पन्न होगा जिसे मल्टीपल या मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब ये थे हमारे चार कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि मैंने बताया कौन कौन से, अप्रोच है ना, अवॉइडेंस अप्रोच अवॉइडेंस और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात करते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है फ्रस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इंक्रीजिंग ट्रायल्स एंड इम्प्रूविंग एफर्ट्स। इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो हैं ड्यूरिंग फ्रस्ट्रेशन सम पीपल गो इनटू इंट्रोस्पेक्शन एंड ट्राई टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स ईदर बाय इंक्रीज्ड एफर्ट्स और इम्प्रूव ऑफ बिहेवियर। यानी क्या होता है, जब फेलियर आपको मिलता है, ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है,
तो कुछ लोग क्या है मतलब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और फिर से ज़्यादा एफर्ट और मेहनत करने लगते हैं। अगला है अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स, यानी कि रिपीटेड फेलियर फोर्स पीपल टू चेंज द डायरेक्शन एफर्ट्स, यानी कि जब आप बार बार फेल होते हैं तो ये आपके अंदर ये चीज़ सोचने में मजबूर कर देता है कि आपको अपने प्रयास का डायरेक्शन बदलना होगा। ठीक है। विड्रॉ क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर तो आप उस परिस्थिति से ही हट जाइए, यानी उसे स्विच करिए या मूव अवे, दूर हट जाइए। ठीक है। यानी जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो रही है आप उस चीज़ से दूर हो जाइए, विड्रॉ है। अब देखिए रिग्रेशन क्या है? जब हम फ्रस्ट्रेशन की वजह से इमेच्योर और चाइल्डिश मैनर में बिहेव करने लगते हैं तो ये हमारा रिग्रेशन है, यानी मे सेल्फ पिटी टू फील सॉरी फॉर वन सेल्फ। रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि अपने बचपने की ओर लौटना, यहाँ पर इस सेंस में कह रहा हूँ, वैसे रिग्रेशन के बहुत मीनिंग्स हैं। फिजिकल डिसऑर्डर देखिए क्या हो सकती हैं, जैसे फीवर, अपसेट स्टमक, वॉमिटिंग हो सकती है। एपैथी यानी बिकमिंग इरिस्पॉन्सिव एंड इंटरेस्टेड इन द जॉब में आपका मन नहीं लगना, अपने कोवर्कर के साथ आपका मन नहीं लगना। सबमिसिवनेस का मतलब क्या है? हेयर द इंडिविजुअल सरेंडर्स हिमसेल्फ एंड एक्सेप्ट हिज डिफीट, यहाँ पर आप सरेंडर हो जाते हैं और अपनी जो हार है उसे स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि जैसे एक बच्चे का जो बिहेवियर होता है, देखिए अ चाइल्ड बिकम सबमिसिव इन अ थिंग आफ्टर रिपीटेड फेलियर, यानी एक बच्चा बार बार फेल होने के बाद जो है अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक अभिप्रेरणा का, जिसे हम लोग ने डिस्कस किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, जिसके 4 टाइप थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होल सॉल्यूशन के साथ, और फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझसे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए पीजीटी साइकोलॉजी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, किसी प्रकार की रेगुलर जॉब और पीएचडी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।